जब मैंने एमकेट की गाइड बनाई थी तो मैंने गाइड स्टार्ट करने से पहले आप सबको बताया था कि मैं एमकेट का कोई टॉपर नहीं हूँ। ऑल्दो आई गेव एमकेट इन 2015 एंड आई स्कोर्ड गुड मार्क्स टू गेट इनटू अ मेडिकल कॉलेज। अब व्हेन आई एम मेकिंग दिस एफएससी गाइड फॉर ऑल ऑफ यू, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फख्र से और खुशी से आपको बता रहा हूँ कि इन 2015 आई वाज द 4th पोजीशन होल्डर इन एफएससी बोर्ड फैसलाबाद बॉयज प्री मेडिकल साइंसेज। तो अब मैं आपको जितनी भी बातें बताऊंगा, जो चीज़ें भी आपको समझाऊंगा, दैट ऑल बिलोंग्स टू मी, वो सब मैंने अपने ऊपर अप्लाई किए, वो सब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा रही हैं। तो उम्मीद है कि आपको उससे फ़ायदा होगा। इस गाइड को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर कोई बंदा एफएससी में 1100 में से 1000 नंबर नहीं ले सकता, 90% या उससे ज़्यादा मार्क्स नहीं ले सकता, तो फिर वो मेडिकल कॉलेज में आना डिजर्व भी नहीं करता। क्योंकि एफएससी इज वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट थिंग इन इंटायर पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम टू गेट 90% मार्क्स। अगर आप एफएससी में नंबर नहीं ले सकते तो फिर आप किसी भी अच्छी जगह पे पढ़ने के काबिल नहीं है, जो बात है। दिस एफएससी गाइड हैज 2 पार्ट्स। पहला पार्ट ये है कि आपने अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स की तैयारी कहां से और कैसे करनी। तो सबसे पहले हम साइंस सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। साइंस सब्जेक्ट्स इंक्लूड बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बायोलॉजी में आपको पूरी की पूरी बुक याद होनी चाहिए, आपको A to Z पूरी की पूरी बुक रटी होनी चाहिए। अब मेरा ये कहने का मकसद क्या है, आपको एक तो कॉन्सेप्ट हर चीज का होना चाहिए। आप कोई भी शॉर्ट बुक यूज कर सकते हो। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट एम्बिगुअस है, आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप वो कहीं ना कहीं से पढ़ के क्लियर करो। मैं ये नहीं कह रहा कि कॉन्सेप्ट क्लियर ना करो, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे एफएससी में आपने नंबर लेने हैं। तो नंबर लेने का तरीका यही है कि आपको बुक की हर लाइन आनी चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी में कहीं से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा, कहीं से भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। आपने बुक की चीजें लिखनी है और आपने बुक को ही याद करना है, क्योंकि एमसीक्यूज भी वही लाइन आएंगे। और बाय द एंड जब आप एफएससी कर लोगे तो एमकेट में भी बायोलॉजी में बुक की लाइंस आएंगी, तो आपको वहां पर भी फायदा देंगी। आप कोई भी शॉर्ट बुक ले सकते हो, जिससे अगर आपको कोई डायग्राम क्लियर नहीं है, आप वो डायग्राम समझ सकते हो। कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा तो आप वो समझ सकते हो। वो आप जो जहां से दिल करे, जहां से आपको अच्छा लगे, आप कर सकते हो। उसमें कोई बात नहीं है, कोई गिला नहीं है। लेकिन आपको A to Z पूरी की पूरी पीटीबी की एफएससी की बायोलॉजी की बुक आनी चाहिए, याद होनी चाहिए। इनफैक्ट आए या ना आए मैटर नहीं करता, A to Z याद होनी चाहिए। उसके बाद आप आ जाओ फिजिक्स के ऊपर। फिजिक्स बहुत सारे लोगों को मुश्किल लगता है अटेम्प्ट करना, लेकिन फिजिक्स में नंबर लेना भी आसान काम है। न्यूमेरिकल्स आपकी एक्सरसाइज से आएंगे, आपकी एग्जांपल्स में से आएंगे, तो न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से आने चाहिए। बेसिक डेफिनेशंस आप करो जो हर चैप्टर की हैं, इतनी ज्यादा नहीं है, हर चैप्टर में कोई 5-6 डेफिनेशंस हैं, उन्हीं में से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि 1960 के बने हुए हैं, वही लॉन्ग क्वेश्चन 2020 में आएंगे और वही आपको आने हैं। तो पास पेपर्स करो, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं लॉन्ग क्वेश्चन उनको करो। पूरे पूरे चैप्टर तैयार करो, मैं ये नहीं कह रहा बुक ना तैयार करो, पूरे पूरे चैप्टर तैयार करो, लेकिन इन चीजों पे ज्यादा फोकस करो। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनको लिख के देख लो, उनकी प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ताकि आपको पेपर प्रेजेंटेशन का भी पता लगे और आपको पेपर लिखना भी आना चाहिए। तो फिजिक्स वाज दिस ऑल अबाउट। फिजिक्स के एमसीक्यूज आपको मुश्किल लगेंगे, तो आपने जब पूरी बुक पढ़ी होगी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपने डिफरेंट टॉपिक्स को अच्छी तरह से समझा होगा, तो एमसीक्यूज मुश्किल रहेंगे ही नहीं। अब आ जाओ केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री इज ऑल्सो वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट्स टू अटेम्प्ट। केमिस्ट्री में एमसीक्यूज तो आपकी बुक के पीछे चैप्टर में से आएंगे, तो आप उनको अच्छी तरह समझो और याद करने की कोशिश करो। फिर बाद वहीं पे आके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी बुक में से आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आपकी बुक में से आएंगे। आपको बुक अच्छी तरह आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छी तरह क्लियर होने चाहिए, और पेपर प्रेजेंटेशन और पेपर अटेम्प्ट आपको आना चाहिए कि आपने कैसे करना है। इन सब्जेक्ट्स में मार्क्स जो हैं वो आपके लिखने के हैं कि आपने लिखा कैसा है, ये नहीं कि क्या लिखा है, लिखा कैसा है उसके नंबर हैं। तो नाउ लेट्स कम टू द लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट्स। लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट आपके पास उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात और पीएस हैं। उर्दू की अगर बात करें, बहुत सारे बच्चों को उर्दू में नंबर लेना मुश्किल लगता है, और उर्दू में नंबर लेना मुश्किल भी है, लेकिन यू कैन इजीली स्कोर 80 to 90% मार्क्स। वो कैसे, वो मैं आपको बता रहा हूं अभी। उर्दू में यू नीड टू वर्क ऑन योर हैंड स्पीड। योर हैंड स्पीड विल डिटरमिन हाउ आर यू गोइंग टू स्कोर इन योर उर्दू पेपर। उर्दू में आपको बहुत सारे लोग कहेंगे, टॉपर्स कहेंगे, टीचर्स कहेंगे कि आपने ज्यादा से ज्यादा लिखना है, लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आपने ज्यादा से ज्यादा लिखना है। ज्यादा से ज्यादा लिखना तो है ही है, लेकिन आपने पेपर को प्रेजेंटेबल रखते हुए ज्यादा से ज्यादा लिखना है। पेज भरने हैं, लेकिन पेज भरने का मतलब ये नहीं है कि 2 लाइनें ऊपर छोड़ देनी है, 2 लाइनें नीचे छोड़ देनी है, ऐसे नहीं करना। तो पेपर आपने प्रेजेंटेबल बनाना है, जो आपको खुद देख के अच्छा लगे और जिसको आप खुद देख के मार्क्स देना चाहो, वो पेपर बनाओ। देखो मैं आपको सिंपल सी गाइड में मेन पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, ये है हर सब्जेक्ट के अंदर यही मेन पॉइंट है। वैसे पेपर करो जैसे आप खुद पढ़ो तो आपको अच्छा लगे। आप ये सोचो कि मेरे सामने 1000 पेपर पड़ा हुआ है, इसमें से कौन सा एक पेपर है जो सबसे डिफरेंट है, और वो पेपर आपका होना चाहिए।
एंड यू नो कि आपके लिए वो कौन सा पेपर होगा। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश। इंग्लिश में आपके पास जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो सारे आपके चैप्टर के पीछे से आएंगे, तो आप उनको अच्छी तरह कर लो। प्लेस के जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो प्ले के अंदर से आएंगे क्योंकि एक्सरसाइज में दिए नहीं होते, तो वो आप वहां से करो। बाकी बेसिक चीजें हैं, लेटर किस तरह लिखना है, एप्लीकेशन किस तरह लिखनी है, स्टोरी किस तरह लिखनी है, अगर जिंदगी रही और अल्लाह ताला ने हिम्मत दी तो उसके ऊपर एक अलग गाइड बना लेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इस्लामियात एंड पाकिस्तान स्टडीज। इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज के बारे में भी ये कि बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत इजीली आप इनमें 50 आउट ऑफ 50 भी स्कोर कर सकते हो। और फिर वही बात है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है, अच्छा लिखना है, पेपर प्रेजेंटेबल बनाना है। इस्लामियात में आयात याद करें, उनका तर्जमा याद करें, उनको बोल्ड लेटर्स में लिखें, पीएस में इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उनको याद करने की कोशिश करें। इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज और उर्दू, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें आपके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है। आप जितना मर्जी चाहो, जो मर्जी चाहो लिख सकते हो, लेकिन इट शुड लुक प्रेजेंटेबल। वो अच्छा लगना चाहिए, ये नहीं कि आपने खिचड़ी बनाई हो तो उसके आपको कभी भी कोई नंबर नहीं देगा। तो ये था पहला पार्ट। अब नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द गाइड, दैट हाउ टू प्रिपेयर फॉर दीज सब्जेक्ट्स। मैं आपको कुछ जनरल बातें बताऊंगा जो कि आपके हर सब्जेक्ट की पेपर अटेम्प्ट के लिए और एफएससी की प्रिपरेशन के लिए जरूरी हैं और आपने इनको अपने फोकस में और माइंड में जरूर रखना है। पहली बात तो ये है कि आप एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ। कि प्रायोरिटी लिस्ट का मतलब ये है कि मैंने आज बायोलॉजी के 2 चैप्टर करने हैं और फिजिक्स का 1 चैप्टर करना है, केमिस्ट्री का आधा चैप्टर करना है, जो भी व्हाटसोएवर आपकी प्रायोरिटी लिस्ट है उसको प्रायोरिटी लिस्ट पे रखो और वो चीजें उसके मुताबिक करने की कोशिश करो। मैं आपको एक गाइड करूंगा कि मैं हमेशा अपनी जिंदगी में स्केड्यूल स्टडिंग करता हूँ। मैं रोजाना का स्केड्यूल मेरे पास होता है, कभी भी ये नहीं कहता महीने का स्केड्यूल बनाओ, रोजाना का स्केड्यूल अपने ज़हन में बनाओ कि यार आज ये करना है और ये अगर आज कर लिया तो कल फिर ये करना है। बस 2 दिन का स्केड्यूल बनाओ और उसके ऊपर अपना वर्क करो, उसको करने की कोशिश करो। अगर आप उसको अचीव कर लेते हो तो वेल एंड गुड, आप फिर इंजॉय कर सकते हो उस दिन में। अगर आपने वो नहीं किया तो आपको कल के दिन वो कंप्लीट करना पड़ेगा एंड दैट मीन्स अ बर्डन ऑन योर हेड। तो अपने आप पे बर्डन ना बनाओ, अपने आप को चीजें समझ आने दो, अपने आप को चीजें इंजॉय करने दो। तो जब चीजें मजे लेके पढ़ोगे तो चीजें याद रहेंगी। सेकंड थिंग मैं आपको ये कहूँगा कि स्ट्रेस ना लें, एंजाइटी ना लें, डिप्रेस ना हो, दिल लगाकर पढ़ें और आपका जितना भी अटेंशन स्पैन है उसके ऊपर फोकस करें और अपना अटेंशन स्पैन ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। मुझे पता है कि आपका अटेंशन स्पैन जो है वो मैक्सिमम 30 मिनट्स है, लेकिन आप अपने अटेंशन स्पैन को ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। अपने आप को रिवॉर्ड करें, पॉजिटिव रिवॉर्ड करें कि यार अगर मैंने इतना आज कर लिया तो मैं बाद में ये कर सकता हूँ, मैं अपने इस दोस्त से बात कर सकता हूँ, या मैं ये काम कर सकता हूँ, या मैं ये मूवी देख सकता हूँ, टीवी सीरीज देख सकता हूँ। अपने आप को पॉजिटिव रिवॉर्ड दें तो उससे आपको मोराल बूस्ट होगा और आपको ज़्यादा ज्यादा करने को दिल करेगा। थर्डली मैं आपको ये कहूंगा कि अपनी रूटीन इस तरह से सेट करें कि आप पढ़ें भी और आप अपनी डेली फिजिकल एक्टिविटीज को भी एंजॉय करें। अगर आपको क्रिकेट पसंद है, आपको कोई भी स्पोर्ट्स पसंद है, आप घंटा उसके लिए निकालें जहां पे आप अपने दिन में 6 से 8 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए निकाल रहे हैं, वहां पे आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी के लिए भी 1 घंटा तो निकाल ही सकते हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ इज ऑलवेज ग्रेटर देन योर फिजिकल हेल्थ। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अल्लाह ताला से दुआ करें, अपने लिए दुआ करें, दूसरों के लिए दुआ करें, खुश रहें, दूसरों की हेल्प करने की कोशिश करें, अपने माँ बाप का ख्याल करें और ट्राई टू बी व्हाट यू वांट टू बी। अगर आप एक डॉक्टर बनना चाह रहे हैं तभी आप एफएससी मेडिकल में आए हैं, तो अगर आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं तो अपनी अपब्रिंगिंग और अपनी पर्सनैलिटी को भी वैसा ही बनाएं जैसा आप उन लोगों में देखना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर आपकी तरफ एफिशिएंट हो या आपकी तरफ पोलाइट और रिस्पेक्टफुल हो, तो आप खुद भी वो बनने की कोशिश करें। दिस वॉज ऑल फ्रॉम एफएससी गाइड फ्रॉम माई साइड। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ हेल्प होगी, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है, इफ यू हैव स्टिल एनी क्वेरी और क्वेश्चन, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। और इफ दिस वीडियो, इस वीडियो पे अगर चलो ज़्यादा नहीं, इस वीडियो पे अगर 5000 व्यूज़ आ जाते हैं तो फिर आई विल मेक इंशाल्लाह सब्जेक्ट वाइज एफएससी गाइड, क्योंकि एक वीडियो के अंदर पूरी की पूरी गाइड बताना पॉसिबल नहीं है। अलग-अलग हर सब्जेक्ट की गाइड बना सकना वो एक पॉसिबल चीज़ है, वो मैं आपको बता सकता हूँ और अच्छी तरह गाइड भी कर सकता हूँ। तो आपसे मुलाकात होगी फिर, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिएगा। अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो भी लाइक कर देना। YouTube की पॉलिसी ये है कि अगर आप किसी की वीडियो लाइक करते हो और चैनल सब्सक्राइबर ज़्यादा होते हैं और लाइक्स की रेशियो ज़्यादा होती है तो वो वीडियो अपने आप रैंक होती है। खैर मैंने आपको बता दूं, तो चलो अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।